तो कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक सवाल पूछा गया था कि सर सिंगापुर में हॉलीडे वर्क परमिट पर आ रहे हैं, 6 महीने का कुछ है, और क्या वो एनटीएस वर्क परमिट में बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, तो आपको यहाँ पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी आराम से मिल जाएगी। ईसीआर पासपोर्ट है, ईएसएनएल पासपोर्ट है, आपको यहाँ पर जॉब वैकेंसीज़ के साथ जॉब एजेंसीज़ की डिटेल मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हो कि फ्री वैकेंसी, तो भी यहाँ पर ओमान, कतार, मिडिल ईस्ट के ऊपर आपको वैकेंसीज़ यहाँ पर मिलती है। तो इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो हमेशा अपडेट मिलती रहेगी। और मोस्टली सिंगापुर से रिलेटेड आपको अपडेट इसलिए मिलती है क्योंकि मैं सिंगापुर में 13 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ अगर आप इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो आप विदेश में निकलें, किसी भी कंट्री में निकलें। तो दुनिया में 191 कंट्रीज़ हैं जिसमें फॉरेनर्स जो हैं 144-142 के आसपास इंडियंस मिले, जहाँ पर 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसों को बचाना बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप चाहते हो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो विदेश में निकले, पैसा कमाएं, फिर 15 साल काम कर लें, पैसा बचा लें, अपनी इंडिया में रह के आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इन फ्यूचर में मेरे पास 2 साल का वर्क परमिट है, ख़त्म होने के बाद अगर मेरे को इंडिया जाना पड़ेगा तो मैं अपने आराम से 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ। तो अब बात करते हैं, एक एक चीज़ डिस्क्राइब करते हैं कि भाई अगर आप सिंगापुर में आ रहे हो वर्क परमिट पर, तो वर्क परमिट से क्या एनटीएस वर्क परमिट होगा या नहीं होगा। तो सिंगापुर में मैंने देखा है कि कुछ लोग एनटीएस वर्क परमिट पर थे और एनटीएस से एनटीएस पर भी चेंज जॉब हो जाती है, ये पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिंगापुर में, पहले आपको बता दो, 3 तरह के वर्क परमिट होते हैं, वर्क परमिट, एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आप चेंज जॉब कर सकते हैं, पॉसिबल है। एस पास है, चेंज जॉब कर सकते हैं, पॉसिबल है। एम्प्लॉयमेंट पास है, चेंज जॉब कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है चेंज करने की। आप वर्क परमिट पर हो, एस पास भी ले सकते हो, एस पास हो, एम्प्लॉयमेंट पास भी ले सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे आप अपग्रेड अपने आप को करोगे, फ्यूचर में आपको अपनी ग्रोथ नज़र आएगी। तो बात करते हैं, सबसे पहले तो वर्क परमिट किस किस इंडस्ट्री में होता है। तो सिंगापुर में जो है वर्क परमिट मोस्टली कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्री में इंडियंस को अलाउ है, लेकिन एनटीएस वर्क परमिट अलाउ करा गया है एक नॉन ट्रेडिशनल सोर्स, जो हाउसकीपिंग है, कुकिंग लाइन है, वेल्डिंग जॉब है, 7-7 स्ट्रीम है, उसमें एनटीएस वर्क परमिट अप्लाई करा हुआ है। लेकिन ये हॉलीडे वर्क वीज़ा तो कोई सिंगापुर का होता नहीं है। अगर आप सिंगापुर का कोई वर्क वीज़ा, हॉलीडे वर्क वीज़ा मैंने अभी तक नहीं देखा है, सिंगापुर का नहीं होता। सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा 1 महीने का होता है और 1 महीने से प्लस 1 महीना एक्सटेंड होता है, वो आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको अपना इंडिया या होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वर्क परमिट पर हो जो 2 साल का और 1 साल का होता है, उससे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ लो, वर्क हॉलीडे वीज़ा यहाँ नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। लेकिन सिंगापुर में किस तरह के वीज़ा जो इंडियंस लोग आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा है, 1 महीने का होता है, 1 महीना एक्सटेंड हो जाता है। टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास है, 4 महीने के लिए वैकेंसीज होती हैं। वर्क परमिट आता है 1 साल 2 साल का होता है, और एस पास होता है 2 साल का, एम्प्लॉयमेंट पास होता है 2 साल का। और ये चीज़ें जो आपकी एजुकेशन स्किल के हिसाब से मिलती है। चेंज जॉब हो जाता है, लीगल स्टेटस है, चेंज जॉब हो जाएगा। लेकिन ये वर्क हॉलीडे वीज़ा, कोई वीज़ा सिंगापुर का ऐसा नहीं होता। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।